नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई। ऐसा 64 साल के बाद हुआ। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 26 मई तक के लिए टल गई है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व अन्य की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित होने के कारण अदालत ने इसे आगे बढ़ा दिया। इससे पहले कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और आयुक्त राजेश्वर सिंह को नोटिस जारी कर पूछा था कि आदेश के बावजूद समय सीमा के बाहर का कार्यक्रम कैसे जारी किया गया। पूर्व विधायक का आरोप है कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जिससे प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। वे सरकार ने भीषण गर्मी और ओबीसी आरक्षण का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की फर्जी आईडी बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुंदर युवतियों की प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाते थे और फिर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर वसूली करते थे। पकड़े गए आरोपी रवि कुमार, महेंद्र, राधेश्याम, दीपक, राकेश, राहुल और रामचंद्र राजस्थान के विभिन्न जिलों और हरियाणा के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन और कई फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि ये युवक 12 से 15 हजार रुपए के मासिक वेतन पर किसी मुख्य मास्टरमाइंड के लिए काम कर रहे थे। पुलिस का अंदेशा है कि इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। फिलहाल एजीटीएफ टीम के सहयोग से मुख्य सरगना की तलाश और क्यूआर कोड के जरिए हुए ट्रांजैक्शंस की सघन जांच जारी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत अस्पतालों में कार्यरत संविदा कर्मियों के वित्तीय लेन देन में बड़ी धांधली सामने आने के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक के पूरे रिकॉर्ड को स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश जारी किए। जन स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश शर्मा द्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समितियां संभाग स्तर पर एजेंसियों द्वारा किए गए मानदेय भुगतान, पीएफ कटौती, जीएसटी और सर्विस चार्ज के नियमों की बारीकी से जांच करेगी। आरोप है कि प्लेसमेंट एजेंसियां कर्मचारियों के वेतन से पीएफ का पैसा काटकर भी सरकारी खातों में जमा नहीं करा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। यह जांच 25 मई तक पूरी की जानी है। अकेले उदयपुर जिले में ही करीब 1000 से अधिक कर्मचारी इन एजेंसियों के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, जिन्हें इस ऑडिट के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर ठगी के मामलों में बैंक खातों को अनफ्रीज करने और ठगी की रकम वापस दिलाने के लिए 2 नए मॉड्यूल जीआरएम शिकायत निवारण और एमआरएम धन पुनर्स्थापन शुरू किए हैं। अब निर्दोष खाता धारकों को अपने फ्रीज खातों को खुलवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। खाता धारक घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद बैंक की जांच और पुलिस अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्यापन होगा। निर्दोष पाए जाने पर जांच अधिकारी सीधे पोर्टल के जरिए खाता अनफ्रीज करने का आदेश जारी कर सकेगा। वही एमआरएम मॉड्यूल के माध्यम से साइबर ठगी की होल्ड की गई राशि सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। 50,000 रुपये से कम की रकम के लिए अब कोर्ट के आदेश की भी जरूरत नहीं होगी। पाली पुलिस ने साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 और आरोपियों लोकेश और भावेश को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड गोकुल और उसके भांजे योगेश सहित 4 आरोपियों को दबोचा था, जिन्हें कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया कि लोकेश और भावेश गरीब लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते 5 से 7 हजार रुपये में खरीदते थे और फिर उन्हें योगेश को 25,000 रुपये में बेच देते थे। गोकुल इस गैंग का सरगना है, जबकि हिरेन और ओम ठगी की राशि को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने का काम करते थे। पुलिस ने बापूनगर विस्तार स्थित एक मकान पर दबिश देकर इस गिरोह को पकड़ा था। वर्तमान में पुलिस इन खातों के जरिए हुए करोड़ों के ट्रांजैक्शन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।
झुंझुनू शहर में निवेश के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। चूरू बाईपास निवासी अनिल कुमार ने विकास बावल और विक्रम एचरा के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों ने पीड़ित को मंडावा रोड पर एक कंपनी की फ्रेंचाइजी होने का दावा कर 1 लाख रुपए के निवेश पर हर माह 2000 रुपये लाभांश देने का झांसा दिया था। मोटे मुनाफे के लालच में आकर पीड़ित ने साल 2025 में अपनी पत्नी के नाम से 15 लाख रुपए निवेश किए और बाद में लाभ के झांसे में आकर 3 लाख रुपए और जमा करवा दिए। पीड़ित का आरोप है कि 10 अक्टूबर से आरोपियों ने मासिक लाभांश देना बंद कर दिया और मूल राशि मांगने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर स्थित किसान चौक के पास की विवादित जमीन पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद नगर विकास न्यास द्वारा पिल्लर गाड़ कर तारबंदी करने का प्रयास प्रशासन पर भारी पड़ गया है। अदालती आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, यूआईटी सचिव अशोक असीजा और तहसीलदार के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया, जिसके बाद आला अफसर अदालत पहुंचे। याचिकाकर्ता अजय कुमार के अधिवक्ता खेत सिंह राजपुरोहित ने दलील दी कि दिसंबर 2025 से प्रभावी स्टे के बाद भी यह बेदखली की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब लखीमपुर से सिसैया जा रहे एक मैजिक वाहन को बहराइच की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतकों में एक सरकारी टीचर, मुंबई से लौटे इंजीनियर जयवीर सिंह और एक व्यवसायी भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। पुलिस फिलहाल एक अज्ञात मृतक की पहचान करने में जुटी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने बदरपुर बॉर्डर हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंदर त्यागी उर्फ पंडित को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। भूपानी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली निवासी इंदर त्यागी करीब 1 महीने पहले सचिन मेहरा नामक युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते 3 युवकों ने निजी अस्पताल में काम करने वाले सचिन पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की निगरानी में उपचाराधीन है और मामले की गहनता से जांच जारी है। पंजाब के मोहाली में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर एक नामी प्रॉपर्टी डीलर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। राजनीतिक रसूख रखने वाले इस डीलर को कॉल करने वाले ने न केवल धमकी दी, बल्कि उसके परिवार की निजी जानकारी साझा कर उसे खौफजदा कर दिया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दी गई है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। धमकी मिलने के बाद से सहमे हुए डीलर ने खुद को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग कर लिया है। पुलिस इस मामले की तकनीकी जांच के साथ इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि कहीं यह सुरक्षा पाने का कोई तरीका तो नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार हाल ही में वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। फिलहाल पुलिस कॉल ट्रेस करने और गैंगस्टर नेटवर्क के लिंक खंगालने में जुटी है, जबकि डीलर ने डर के चलते अपने सभी व्यावसायिक दौरे और बैठकें रद्द कर दी हैं।